जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 7वां, परंपरा का मूल्यांकन। इस चैप्टर से टॉप टॉप ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक। इसलिए आप क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक ना। बीच में छोड़ना नहीं है। या पहला क्वेश्चन देखो बाबू, जो जानते हैं सबसे पहले वो तुरंत चैट कर दीजिए। जो जानते हैं तुरंत देखिए, आ जा, खुल जा, सिम सिम, खुल गया, खुल गया। या हम लोग का क्वेश्चन क्या हाल है, देख लो बाबू। जिस जो जानता तुरंत से टिक भी मार दो कि सर, इसका जवाब ये होगा सर। या परंपरा का मूल्यांकन देखिए, मस्त क्वेश्चन है यह कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, नलिनी बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। यह बाबू, यह क्वेश्चन है कि एक भाषा बोलने वाले जाति की तरह अनेक भाषा बोलने वाले राष्ट्र का भी असीमता होती है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। भारत से हम क्या सीखे? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नागरिक लिपि परंपरा का मूल्यांकन किसका है? तो कहेगा सर जी, परंपरा का मूल्यांकन का है। परंपरा का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन यह है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों का भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखन का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, मैक्स मुलर, गुणाकर मूल्य। किसका है जी? तो रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा का ही पंक्ति है, ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, मैक्सवेल, रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन यह है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बिरजू महाराज, राजेंद्र मिश्र, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी। तो रामविलास शर्मा का। बड़े भाई किस लेखक की रचना था? रामविलास शर्मा का। अगला क्वेश्चन यह है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन के संबंध है? धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और अपव्यय। साहित्य है। कौन है जीता? साहित्य। कौन था? साहित्य। अगला क्वेश्चन यह है, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल कहते प्रथम मानती हो? मार्क्सवाद, निर्वाद, समाजवाद, भौतिकवाद। याद रखिएगा क्या आंसर होगा? भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन यह है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता के प्रभावित है? क्रीट की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, एथेंस की सभ्यता से, इनमें सभी। एथेंस की सभ्यता से। किस सभ्यता से था? एथेंस की सभ्यता से। अगला क्वेश्चन यह है, शेली और बायरन कहाँ के थे? अमेरिका के, यूनान के, अफ्रीका के, भारत के। हम टिक मार दीजिएगा, यूनान के थे। शेली और बायरन कहाँ के थे? था यूनान के। अगला क्वेश्चन यह है, जार साइड डॉट डॉट में थी? मिस्र, सोवियत रूस, इटली, इजराइल। सोवियत रूस। कौन था? सोवियत रूस था। जार साइड में क्या था? हुआ था सोवियत रूस। अगला है, रूस की क्रांति कब हुआ? 1916, 1917, 1921, 1920। याद रखिएगा, टिक मार के दम 1917। कौन होगा? हुआ 1917। अगला क्वेश्चन यह है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः गीता, रामायण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, महाभारत, महाभारत, रामायण। याद रखिए, व्यास जी क्या लिखे थे? व्यास जी लिखे थे गीता, वाल्मीकि जी क्या लिखे थे? रामायण। गीता रामायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सी? ए। अगला क्वेश्चन ये है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक? रामविलास शर्मा, रामबरसी, जगदीश गुप्ता, डॉक्टर नगेंद्र। रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन ये है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। साहित्य की परंपरा का ज्ञान से। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू? तभी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगला क्वेश्चन यह है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंदिर हैं? 1948, 1952, 1949, 1953, 1950, 1951, 1947, 1952। 1949 से लेकर कब तक रहे बाबू? 53। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन यह है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? प्राधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन। याद रखिएगा, स्वाधीन होता है। साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है? स्वाधीन। अगला क्वेश्चन यह है, एथेंस किस महादेश में है? यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप महादेश में एथेंस है। कहाँ है? यूरोप महादेश में। अगला क्वेश्चन यह है, वायरन किस भाषा कवि है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। अंग्रेजी भाषा के। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। अंग्रेजी भाषा के। कौन भाषा के था? अंग्रेजी भाषा के। अगला क्वेश्चन यह है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दूधनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। तो ऑप्शन नंबर सी मारना है, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा।
अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित कर मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति, अभिनव, परंपरा का मूल्यांकन, नौबत खान विद। परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। अगला यह है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता? उत्तम, मध्यम, अधम, व्यंग। अधम होता, यानी दूसरों के नकल करके लिखेगा तो बढ़िया थोड़ा क्या होगा, कुछ होगा, अधम। अगला क्वेश्चन यह है, रफा लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, यूनान की? रफा लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? था इटली की। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर कौन थे? नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार? याद रखिएगा, नाटककार थे शेक्सपियर। क्या थे? नाटककार। अगला क्वेश्चन यह है, निराला की साहित्य साधना कितने गद्य खंडों में रची गई है? 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड? याद रखिएगा, निराला की साहित्य साधना क्या खंड में रचा गया? 3 खंड में। इसका रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912, 12 अक्टूबर 1914, 14 अक्टूबर 1916, 16 अक्टूबर 1918? 10 अक्टूबर 1912, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू? ए, 10 अक्टूबर 1912। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नंदगांव, मथुरा, हरनौद बिहार, उचगांव, सानी? इनमें कोई नहीं। उचगांव सानी। कहाँ हुआ था? उचगांव सानी। अगला क्वेश्चन यह है, प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद, डॉक्टर रामविलास शर्मा, दिनकर, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, रामविलास शर्मा के। अगला क्वेश्चन है, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तोल तोय, ऑलिवर, थॉमस हार्डी, वाल्टर स्कॉट? तोलस्टोय कौन है? तोलस्टोय। अगला क्वेश्चन यह है, सामाजिक विकास कर में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रचलित कहा जाता है? नैरवस्वादी सभ्यता को, एकरसवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को? इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजीवादी सभ्यता। अगला क्वेश्चन यह है, लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, बायरन, शेक्सपियर, रेन मारिया रिल्के? तो याद रखिएगा वर्जिल। लैटिन कवि कौन है? था वर्जिल। अगला क्वेश्चन यह है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 4, 5, 6, 7? 7 कवि के। कई कवि के? 7 कवि। अगला क्वेश्चन यह है, आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया? 1941, 1943, 1945, 1947? 1943 में संपादित किए हैं। कब? 1943 में। कौन? अगे। अगला क्वेश्चन यह है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र? निराला की साहित्य साधना पर ना जी। कब? तो 1933 में। अगला क्वेश्चन यह है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक? याद रखिएगा, द्वंद्वात्मक। कैसा संबंध है? द्वंद्वात्मक। अगला क्वेश्चन है बुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, गुणाकर मूल्य की, नलिनी बिलोचन शर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की? याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन यह है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुआ? 1999 महाराष्ट्र, 2000 दिल्ली, 2001 मालदा, 2002 कानपुर? 2000 ईस्वी में हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समांतिवादी, पूंजीवादी, समाजवादी? इनमें सभी। समाजवादी में। किसमें जीते? समाजवादी में। अगला क्वेश्चन यह है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की कुछ करे, रचना करे। अगला क्वेश्चन यह है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समांती व्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी? इनमें कोई नहीं। समाजवादी में। किसमें? समाजवादी में। अगला क्वेश्चन यह है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था?
उच्च गाँव सानी उच्च गाँव, देखिए उच्च गा सानी है, उच्च गाँव सानी है, उच्च गाँव गाँव सानी है, ऊंचा गाँव सानी, कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी न होगा, उच्च गाँव सानी। देखो सब नंबर एक ही नहीं अंत हुआ, बी होगा। लेकिन यह भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। यह किस निबंध की पंक्ति है? नगरीय लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, सर्वे जाति प्रथा, नाखून के बढ़ते। परंपरा का मूल्यांकन किसका है था? परंपरा का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन ये है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या? कहानी, निबंध, व्यंग या स्मरण? निबंध है। किसका संबंध है था? निबंध है। अगला क्वेश्चन यह है, रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 तक कहाँ व्यस्त रहे? अध्यापन में, शोध कार्य में, लेखन में, इनमें कोई नहीं। तो शोध कार्य में। कहाँ व्यस्त रहता? शोध कार्य में। अगला क्वेश्चन ये है, रामविलास शर्मा का लेखन है भाषा और समाज, भाषा की भाषा समस्या, विराम चिन्ह, इनमें सभी हो जाएगा। इनमें सभी भाषा समाज लिखे हैं, भाषा भारत की भाषा समस्या भी लिखे हैं, और विराम चिन्ह भी लिखे हो जाएगा कुछ इनमें सभी। अगला क्वेश्चन ये है, समांती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन से थे? भारत ईरान, भारत अमेरिका, भारत अफ्रीका, भारत इजराइल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये भारत ईरान। अगला क्वेश्चन ये है, शर्मा ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को? तो जो इनको मिला था दान स्वरूप राशि किसको दे दिए? भारत सरकार को। अगला क्वेश्चन यह है, रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया? 1932, 1934, 1933, 1931? 1932 में बीए पास कर गया था। कब किए थे? 1932 में। अगला क्वेश्चन है, आदिम का शाब्दिक अर्थ है अति प्राचीन, अति सुखदाई, अति सुंदर, अति कुरूण। अति प्राचीन। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू? ए, अति प्राचीन। अगला क्वेश्चन यह है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, परिवारवाद? तो समाजवाद किसके लिए आवश्यक है? तो समाजवाद के लिए। अगला क्वेश्चन यह है, पुरानी संस्कृतियों को कौन नावा नहीं तोड़ती है? समाजवादी संस्कृति, पूंजीवादी, जातिवादी, इनमें कोई सभी? समाजवादी संस्कृति। कौन ने तोड़ दिया? समाजवादी। अगला क्वेश्चन यह है, अस्मिता का अर्थ है बनावट, लिखना, पहचान, भूलना। तो पहचान है। क्या से अस्मिता का? पहचान। चलिए, क्या हो गया? समाप्त। आप लोग के बताना, अगर आप जानते तो उसको कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि लेखक जो है कौन? रामविलास शर्मा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आप कमेंट में कमेंट मार दीजिएगा। ठीक, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।